नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड 6 में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है भक्ति की सर्वोत्कृष्टता। यह सर्वमान्य तथ्य है कि मुक्ति मोक्ष के 3 मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये तीनों ही स्वीकृत मार्ग हैं और मुझे इन तीनों में किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, किंतु अनुभव के उपरांत जो भी अध्यात्म पथ के अनुभवी व्यक्ति हैं कहते हैं कि भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि परम ज्ञानी शंकराचार्य को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि मोक्ष कारण समग्रम भक्तिरेव गरीयसी, अर्थात भक्ति मुक्ति मोक्ष का सर्वोत्तम पथ है। भक्ति का व्यवहार पक्ष सर्वोत्तम है। भक्ति का व्यवहार पक्ष सर्वोत्तम क्यों है? ज्ञान का तरीका है विश्लेषण और संश्लेषण। इस संकोच विकासी गति से चलने के कारण सदा ही गति और आगति स्पीड पोज का अवकाश रहता है और अगति की अवस्था में विकृति या पथ विमुख हो जाने की संभावना बनी रहती है। कर्म के व्यवहार पक्ष में क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही होता है। जहाँ कहीं भी मनुष्य जीवन के लक्ष्य से, जीवन के चरम बिंदु से भटक जाता है, पतन अनिवार्य है। कर्म और ज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में अहंकार उत्पन्न हो सकता है, किंतु भक्ति पथ निर्दोष है। ज्ञान मार्ग के अनुशीलन में व्यक्ति अपने को अपने चरम लक्ष्य से थोड़ा दूर रखता है और उसका विश्लेषण करने का प्रयास करता है। कर्म में भी ऐसा ही करता है। यद्यपि कर्म में लक्ष्य से दूरी कम रह जाती है, उसमें लक्ष्य से सामीप्य थोड़ा अधिक हो जाता है। भक्ति के क्षेत्र में क्या होता है? भक्ति के मार्ग से वह अपने लक्ष्य, अपने इष्ट किंवा परम पुरुष से सर्वाधिक निकटतम पहुंच जाता है। ज्ञानी के लिए परम लक्ष्य निर्वैष्टिक जैसा कुछ होता है। ईश्वर निर्वैष्टिक सत्ता की भांति कुछ है, कुछ सिद्धांत तत्व जैसा। कर्मी के लिए ईश्वर न वैष्टिक सत्ता है न निर्वैष्टिक, किंतु इन दोनों के बीच की एक कड़ी के समान होता है। इसीलिए कर्मी के जीवन में निराशा का अवकाश ज्ञानी की तुलना में कम होता है, किंतु भक्त के जीवन में भगवान वैष्टिक सत्ता है। वह उसका पिता होता है, उसकी आत्मा की आत्मा होता है। इस प्रकार वह अपने लक्ष्य से जुड़ा रहता है और अपने वैष्टिक ईश्वर से यह लगाव सदा सदा बना रहता है और उस संबंध में कभी कमी नहीं आती। इसीलिए हर किसी को यह तथ्य मानना ही पड़ेगा कि मोक्ष कारण समग्रम भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति सर्वश्रेष्ठम उपाय है। भक्ति मूलक उपाय ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें न तो ज्ञान की शक्ति और न कर्म की ऊर्जा ही आवश्यक होती है। मानव जीवन नपातुला होता है। वह यहाँ बहुत अल्प समय के लिए आता है। यदि इस छोटी सी जीवन अवधि में कोई शास्त्रों पुराणों का अध्ययन करना चाहे तो उसे हजारों हजार वर्ष लग जाएंगे और उसका जीवन काल होता है लगभग 100 वर्षों का ही। अतः ज्ञान जैसे पथ पर चलना अपने अस्तित्व को व्यर्थ करना है। कर्म भी असीमित है और जीवन है सीमित, तथा शक्ति और सामर्थ्य भी सीमित है। अतः भक्ति का पथ न केवल निर्दोष है बल्कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि समर्थित भी। यह सर्वश्रेष्ठ चतुर लोगों का पथ है। अतः मेरी राय तुम सबको यही है कि तुम सभी भक्ति पथ का अनुसरण करो। यही सर्वोत्तम मार्ग है। अभी हाल ही में एक संक्षिप्त प्रवचन में एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि वास्तव में ज्ञानी
अपने अस्तित्व का दुरुपयोग करते हैं, वे अपने मूल्यवान समय का दुरुपयोग करते हैं। और कर्मी भी यदि अपने परम लक्ष्य से असंपृक्त होकर रहते हैं तो वे भी अपने अस्तित्व और समय का दुरुपयोग करते हैं। बौद्धिक कसौटी की दृष्टि से तथाकथित ज्ञानी तृतीय श्रेणी के बुद्धिमान हैं और कर्मी द्वितीय श्रेणी के तथा भक्त प्रथम श्रेणी के। अतः मेरी आशा है कि तुम लोग प्रथम श्रेणी के बुद्धिमान बनोगे और भक्ति का निर्विघ्न मार्ग अपनाओगे। पहले के ही एक प्रवचन में बताया था कि परम तत्व एक आम के बगीचे जैसा है। इसमें 3 लोग ज्ञानी, कर्मी और भक्त जाते हैं। वहाँ ज्ञानी क्या करेगा कि पेड़ों की पत्तियाँ गिनेगा जब तक ज्ञानी गणना करता ही रहेगा, कि कर्मी पेड़ पर चढ़ जाएगा और पेड़ के फलों, फूलों और पत्तियों के संपर्क में आ जाएगा। भक्त क्या करेगा? भक्त आम के फलों के मधुर स्वाद का उपभोग करेगा। संध्या काल में क्या होगा? भक्त फलों को छक कर खा चुका होगा और ज्ञानी तथा कर्मी आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे। बहुतेरे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, बहुतेरी पुस्तकें हैं, कुछ मान्यता प्राप्त और कुछ मान्यता रहित। और ज्ञानी है कि आपस में श्लोकों के व्याकरण को लेकर, हलंत और विसर्ग को लेकर लड़ते झगड़ते रहेंगे। कर्मी झगड़ा नहीं करेंगे, किंतु वे कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहेंगे। तुमने कोल्हू चलाते हुए बैलों को देखा होगा। वे 100 मील से अधिक प्रतिदिन चला करते हैं, किंतु उनकी प्रगति नहीं होती। उनकी पूरी गति एक कमरे में सीमित रहती है। कर्मी की स्थिति ऐसी ही होती है, किंतु भक्तगण क्या करेंगे? जो शास्त्र पुराण क्षीर समुद्र की भांति हैं, उनका वे मंथन करेंगे। मंथन से वह क्या प्राप्त करेंगे? उन्हें मिलेगा मक्खन और वे मक्खन खा लेंगे। सांझ ढले भी ज्ञानी और कर्मी शेष छाछ के स्वामित्व को लेकर झगड़ा करते रहेंगे। अतः बुद्धिमान बनो। मेरा सुझाव है बुद्धिमान बनो, किंतु तृतीय श्रेणी के बुद्धिमान नहीं। चेन्नई, 3 दिसंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।